दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। और ये दोस्तों तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए लाभदायक खबर है, बड़ी खबर है। जिस काम के लिए हम कई साल से संघर्ष कर रहे थे, उस कार्य के शुभारंभ की सूचना आज प्राप्त हुई है। मैं आपको ये बड़ी खबर बताऊंगा और साथ साथ आज दिन भर की अन्य गतिविधियों के विषय में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई लापरवाही या उदासीनता आप लोग ना बरतें, चूँकि इसी से जनमत पैदा होना है। और जब जनमत पैदा होगा तो जो कानून हमारी संसद ने हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार देने के लिए बनाया है, उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित होगी और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा, निश्चित रूप से होगा। इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी या सोसाइटी के पीड़ित हैं, जस्ट लाइक सहारा इंडिया परिवार, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, कल्पतरु, करम भूमि, समृद्धा, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, विश्वामित्र, HBN, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, अनंत निधि, कल्पवट, कामधेनु, जनशक्ति, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोशल विजन, रोज वैली, इन्फो केयर ग्रुप, आम्रपाली, पिनकॉन, मैत्रेयी, DPRs, गरिमा, PGF, गोल्डन फॉरेस्ट, कैमना, अल्केमिस्ट, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, अनंत निधि, राधा माधव, बिली फॉक्स मोशन, GN डेरी, GN गोल्ड, नवनिधि, सनसाइन, शारदा, अमृत प्रोजेक्ट, सर्वजन कॉरपोरेशन प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, हीरा गोल्ड, JKV, नेक्सा एवरग्रीन, किसान एग्रो, विश्वास ट्रेडिंग, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, यूनिमैक्स, इच्छा पूर्ति, श्योरगेन, बेसिल इंटरनेशनल, जियो लाइन, स्ट्रीट हॉक्स, हेलो राइड, गो बाइक, रिचा, किम, BN गोल्ड, NICL, एक्सिस अर्थ, एराइज, भूमि, रॉयल पैंथर्स, अनी बुलियन, जी लाइफ, ग्रीन टच, NMM वगैरह वगैरह। किसी भी इनमें से या इसके अलावा भी किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म की ठगी के शिकार अगर आप हुए हैं, तो आज की ये खबर आप सबके भले के लिए है, आपके लाभ के लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पिछले कई वर्षों से देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बर्ड्स एक्ट की अनुपालना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले कानून बनवाने के लिए संघर्ष किया, फिर कानून के रूल्स नोटिफाइड करवाने के लिए संघर्ष किया, चूँकि वो रोक लिए गए थे। फिर रूल्स नोटिफाइड हुए तो उसकी क्रियान्वयन के लिए संघर्ष हुआ। और जब केंद्र से ये सब हो गया तो फिर उसके बाद हमें राज्यों में इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए 25 अगस्त 2022 से लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत पूरे देश के तमाम राज्यों और तमाम जिलों के लिए निकलना पड़ा। दोस्तों, बड़ा कष्टप्रद रहा ये दौरा मिशन भुगतान भारत यात्रा का। बहुत सारी परेशानियां भी हुईं, लेकिन देश को जानने का अवसर मिला। ठगी पीड़ितों की मानसिकता, मनोवृत्ति, उनके दुख, दर्द और कष्ट को समझने का मौका मिला, उनके भय को समझने का मौका मिला। तो कहते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, वो अच्छा करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का लाभ भी न केवल हमें, हमारे संगठन को, बल्कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को मिला। और दोस्तों, एक जनमत पैदा हुआ। लेकिन कहते हैं, वो कुमार विश्वास साहब की एक कविता है कि राजा अंधा हो जाए तो सेवा धंधा हो जाए, तो सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए, तो
फिर भी मत समझो तुम खुद को निर्बल या कमज़ोर, और वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का जोर, चौराहों पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। दोस्तों, वास्तविकता यही है कि चाहे वो किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर हो या देश का प्रधानमंत्री, ये सब अंधे हो चुके हैं सत्ता के मद में, अहंकार में, और किसी को भी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता परिवारों का दुख दर्द न सुनाई देता है न दिखाई देता है। इसलिए ये अब तक आपकी उपेक्षा करते आ रहे थे, और यदि आपने संगठित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया होता, 23 मार्च 2023 को आपने दिल्ली में प्रधानमंत्री के कार्यालय का घेराव नहीं किया होता, तो राजा अभी तक अंधे ही बने रहते। आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपका दर्द किसी को न दिखाई पड़ता न सुनाई पड़ता, चीख चीख कर मर जाते बेशक दोस्तों। लेकिन आपने अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दिए, जनमत पैदा किया, एक बड़ा संगठन, बड़ा प्रदर्शन, बड़ा सत्याग्रह देश भर में आरंभ किया, राष्ट्रव्यापी। चाहे वो 14 मार्च का हमारा राष्ट्रव्यापी जिला मुख्यालयों का घेराव रहा हो, चाहे 23 मार्च 2023 का हमारा कर्तव्य पथ का संसद सत्याग्रह रहा हो जंतर मंतर का, उसका एक बड़ा प्रभाव अब देखने को मिल रहा है दोस्तों। हालांकि सरकार ने हमको डराने की, झुकाने की कोशिश की। स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने सचिव के द्वारा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से और कहें नारायण की कृपा से, और कानून में जो बेगुनाहों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, उस नियम के कारण हमको अदालत ने भी राहत प्रदान की, ईश्वर ने कृपा की, और आप सबका सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम प्रधानमंत्री के सचिव द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने के पश्चात भी न कहीं डरे, न झुके, न भयभीत हुए। मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप भी बिल्कुल भयमुक्त हो जाएं, डरें नहीं किसी से भी, चूँकि डर गए तो मर गए। और सत्याग्रही के लिए भय तो हराम बताया गया है कि अगर सत्याग्रही डर जाएगा तो वो सत्याग्रह नहीं कर सकता। इसलिए न मैं डरा हूँ और न आप कोई साथी डरो, चूँकि अब हम जीत के अंतिम मोर्चे पर खड़े हैं दोस्तों। जीत बहुत नज़दीक है, आपका भुगतान नज़दीक है। आज की जो ये खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे तय हो गया है कि वर्ष 2023 में ही आप सबका भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लेकर देश के तमाम जो सक्षम अधिकारी हर ज़िले में बनाए गए हैं, हर राज्य में बनाए गए हैं, उनमें बड़ा अज्ञानता थी। उनको पता नहीं था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा चिल्लाता रहा कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में ये व्यवस्था भी है कि सक्षम अधिकारी आपका आवेदन लेने के तुरंत बाद, उसी दिन, सेम डे, संबंधित पार्टी को जिस पर आपने आरोप लगाया है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या ठग कंपनी पर, उसको नोटिस इशू करे और केवल 7 दिन का समय दे कि 7 दिन में वो आपका भुगतान करे। उसको सम्मन भेजे सक्षम अधिकारी, और अगर वो ना आपका भुगतान करे तो उसके खिलाफ पुलिस में सक्षम अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कराए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कराए, उसके डायरेक्टर्स को, सीएमडी को गिरफ्तार करवा करके जेल भिजवाए, और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करके 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कराए, और साथ साथ उन सब को 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सख्त से सख्त कैद की सज़ा दिलाए। ये देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल की टीवी स्क्रीन पर, ये आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाया है। वहाँ जाकर के आप इसको देख लेना। इसे पढ़ तो आप नहीं पाओगे, लेकिन ये कल का है। कल हमारे एक साथी ने, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बड़ा घोटाला है राष्ट्रव्यापी दोस्तों, राजीव शर्मा इनका नाम है। इन्होंने हमारा फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया, चूँकि पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से एक आवेदन बनाया, और वो
कल 4 मई 2023 को जो उनके ज़िले के सक्षम अधिकारी हैं नंदनगरी में, जमुना पार में, उनको प्रस्तुत किया ले जा करके। और सक्षम अधिकारी ने कल की डेट में ही जैसे ही उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया, ये नीचे आप देख रहे होंगे हाथ से लिखा हुआ है, सक्षम अधिकारी ने मार्क कर रखा है, 11 मई, 4 और 7 11 होते हैं, 11 मई 2023 के लिए ऑर्डर कर दिए कि ये जो इस जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और अन्य लोग हैं, ये 11 मई 2023 को सक्षम अधिकारी के समक्ष 2 बजे उपस्थित हों, तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और बताएं कि वो कब विक्टिम का, पीड़ित का, आवेदक का भुगतान कर रहे हैं। तो दोस्तों यही प्रक्रिया है, अब समझ में आ गया है। ये शुरुआत है कि हमें सक्षम अधिकारी को जिस दिन आवेदन प्राप्त हो उसी दिन नोटिस इशू कर देना है संबंधित पक्षों को, और 7 दिन के अंदर अंदर उनको तलब कर लेना है अपने ऑफिस में। और अगर वो विक्टिम का, पीड़ित का, आवेदक का भुगतान ना करें तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है, उनको जेल भिजवाना है, उनकी चल अचल संपत्तियों को कुर्क और सीज करवाकर, नीलाम करवाकर आवेदक का पैसा 180 दिन में 2 से 3 गुना तक देना है। ये पहली जीत है दोस्तों, पहला नोटिस ऐसा इशू हुआ है। जैसा हम बताते थे कि कानून में ये लिखा है, ये लिखा है, लेकिन इस बात को कोई जल्दी से मानने को तैयार नहीं था कि कानून में इतने सख्त प्रावधान भी हो सकते हैं, या ये कानून इतना जल्दी भी लोगों का भुगतान करा सकता है, उनकी कानूनी कार्रवाई को संपन्न करा सकता है। तो दोस्तों ये श्री गणेश है, और इसको वायरल करें जम करके। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से लिंक दूंगा सब इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे, वहाँ से आप लिंक पर टच करके सीधे पहुँच सकते हैं, नहीं तो फॉलो कर लेंगे तो पहुँच जाएंगे। इस काम को तमाम लोग कर लें, अपने अपने ज़िले के सक्षम अधिकारियों को या सहायक सक्षम अधिकारियों को ये दिखाइए आप कि देखिए इस तरह से आपको इस पर कार्रवाई करनी है। और अभी चूँकि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का तीसरा फेज चल रहा है, 16 मई को मैं देहरादून पहुंच रहा हूं, चूँकि उत्तराखंड में अधिसूचना जारी हो चुकी है बट्स एक्ट 2019 की, जिसको दबाए हुए थे तमाम जिलाधिकारी, उसको लेकर 16 मई को हम शासन से वार्ता करेंगे, शासन को मेमोरेंडम देंगे और उत्तराखंड में पूरी तरह से बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे। उसके बाद 26 मई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का सेमिनार है, सम्मेलन है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि कई दुखद घटनाएं हो गई हैं दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश सिंह जी के बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया है आज रात को, तो वो फ्री नहीं हो पाएंगे जल्दी से, नहीं तो हमें 10 तारीख से मध्य प्रदेश निकलना था। चूँकि जो विजय रथ हमने इस मिशन भुगतान भारत यात्रा के लिए बनाया है उसको वही चलाते हैं, सारथी का काम भी वो करते हैं और भाषण भी दे लेते हैं, लेकिन घर में इस तरह की दिक्कत परेशानी आ जाने के कारण थोड़ा सा समय लगेगा। तो रेगुलर नियमित अभी हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत जब राज्यवार हमारा कार्यक्रम था कि हम एक हफ्ता 15-15 दिन प्रत्येक राज्य को देंगे, तो इस महीने मई में नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि बहुत अर्जेंट है तो वहाँ उस ज़िले में या उस राज्य की राजधानी में एक दिन के लिए आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आ जाऊँगा, बाई ट्रेन या बाई बस या जैसे भी आना पड़ेगा मैं आ जाऊँगा। लेकिन जो रेगुलर कार्यक्रम है हमारा कि हम एक राज्य में 10 दिन या 15 दिन या एक हफ्ता जो देंगे, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, यूपी में, या और जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, असम वगैरह, उनमें जून से उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। लगातार वाले को मई वाले में थोड़ा क्षमा करेंगे दोस्तों, आपको भी कष्ट हो रहा होगा इन तमाम चीज़ों को लेकर के, उस पर भी मैं खेद व्यक्त करता हूं। और उम्मीद करता हूं आप सब लोग मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को अपना सहयोग, समर्थन पूर्व की भांति देते रहेंगे। उदासीन होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज मैं जंतर मंतर गया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी और अन्य साथियों के साथ,
जो धरने पर पहलवान बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के, वहाँ हम पहलवानों को अपना समर्थन दे करके आए हैं। और दोस्तों, वो समर्थन इसलिए है, केवल सत्य क्या है झूठ क्या है ये मुझे नहीं पता कि पहलवानों के आरोप सच्चे हैं या ब्रजभूषण सिंह शरण का पक्ष सच्चा है, लेकिन कानून का व्यक्ति होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि कानून ये कहता है कि अगर किसी नाबालिग बेटी ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया है, आरोप लगाए हैं कि उसका कोई उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अविलंब मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसे जेल भेज देना चाहिए। और उसके बाद अगर वो निर्दोष है, गलत फंसाया गया है, तो वो ट्रायल फेस करे, अपनी जमानत कराए, जमानत मिल जाती है झूठे केसों में। उसको मतलब इतना बड़ा विवाद नहीं बना देना चाहिए जिससे राष्ट्र की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो। चूँकि ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों से, उनमें कई सारे पद्मश्री वाले भी हैं, कई सारे अवार्डी हैं जिन्हें सरकार ने ही सम्मानित किया है, विदेशों में जो सम्मान अर्जित करके आए हैं, जिनकी वजह से तिरंगे की शान विश्व स्तर पर जानी जाती है। ऐसे लोगों ने अगर कोई आरोप लगाया है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी है, तो उन आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, उस पर तत्परता से हमारी पुलिस एजेंसीज को काम करना चाहिए। सरकार नहीं करेगी, चूँकि सरकार तो मैंने बताया वो कुमार विश्वास की बात के राजा अंधा हो जाए, तो ये तो अंधे हैं सरकारों में बैठे हुए लोग। लेकिन अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल सरकार में तो कई बार अपराधी भी आ जाते हैं, चोर उचक्के भी आ जाते हैं, जेब कतरे भी आ जाते हैं, गलत लोग भी चुन करके आ जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। लेकिन जो प्रशासन है उसमें कोई ऐसे ही नहीं आ जाता, बाकायदा उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, बहुत सारे एग्जाम से, ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो उनका पहला दायित्व राष्ट्र के प्रति है, कानून के प्रति है, शासक के प्रति नहीं है। शासकों के गलत आदेश का उनको अनुपालना नहीं करनी चाहिए, और जो भी कानून कहता है उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए, चाहे वो न्यू एंटी रेप लॉ हो, चाहे वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 हो। चूँकि ये तमाम कानून हमारी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं, ये कोई घर में बैठ के किसी ने नहीं बना दिए हैं, किसी शासक के बनाए हुए कानून नहीं है, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए हैं। और पार्लियामेंट देश का प्रतिनिधित्व करती है, लोकतंत्र का मंदिर है, तो उस मंदिर की साख को, इज्जत को बचाने का काम प्रशासन में बैठे हुए लोगों के ऊपर ज़्यादा है, न्यायपालिका के ऊपर ज़्यादा है। इस तरह का ये जो ढोंग तंत्र देश में चल रहा है, जो देखने को मिल रहा है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध खिलाड़ियों को भी अपने शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय पाने के लिए, अपने अपराधियों को दंडित कराने के लिए धरना प्रदर्शन सत्याग्रह पर बैठना पड़े, रोना पड़े सार्वजनिक रूप से, तो ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि पहलवानों के लगाए हुए आरोपों पर पुलिस एजेंसी सख्ती से कार्रवाई करें, जो भी आरोपी लोग हैं उनको तुरंत इमीडिएट जेल भेज दें, चूँकि वो इतने ताकतवर लोग हैं कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो 1 मिनट भी खुली हवा में तब तक सांस नहीं लेने देनी चाहिए जब तक कि वो अपने आप को अदालत के समक्ष निर्दोष साबित ना कर दें। तो इसी वजह से, केवल बाकी कोई कारण नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं साहब जाटों का पक्ष लेते हो, राजपूतों की खिलाफत करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये जो बजरंग पूनिया हैं या ये जो लड़कियां हैं ये कौन सी बिरादरी की हैं, या वो आरोपी जो सांसद है वो कौन सी बिरादरी का है, इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जाति, संप्रदाय, रंग, नस्ल भेद, क्षेत्र, वर्ण, वर्ग, इन चीज़ों से मैं तो वैसे भी परे रहता हूँ और इन चीज़ों पर कोई ज़्यादा तवज्जो देता भी नहीं हूँ। तो हमारा मकसद इस तरह का नहीं है कि साहब हम किसी जाति के पक्ष में खड़े हैं और किसी जाति के खिलाफ खड़े हैं। हम केवल और केवल न्याय के पक्ष में खड़े हैं। यही बात हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के संबंध में भी हमेशा रहती है कि हम केवल न्याय के पक्ष में खड़े हैं। देश के 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं और कानून ये कहता है कि उनका पैसा सरकार वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी। तो सरकार अविलंब 42 करोड़ लोगों का पैसा वापस करे। वहाँ भी हमारी यही लड़ाई है, यहाँ भी यही लड़ाई है दोस्तों। और यदि किसी भी सत्याग्रही की, धरनाधारी की, प्रदर्शनकारी की मांग नहीं सुनी जाती, पीड़ित की, तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। इसलिए केवल हमने
पहलवानों को समर्थन दिया है, देश के तमाम विक्टिम्स को समर्थन दिया है। जय हिंद, जय भारत।